आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों सर्किट बोर्ड में लगे हुए ये हमारे जो पीएफ कैपेसिटर हैं इनको कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और कंप्लीट सीखना। इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो अन्य देखने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक सोही और आप देख रहे हैं कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो बिना समय गवाए चलते हैं स्क्रीन तरफ, आपको बताना शुरू करते हैं। तो सोलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार ये जो लगे होते हैं कैपेसिटर इनको हम कहते क्या है। एक बार लेंस की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनको बोलते क्या है। तो दोस्तों ये होता है MLCC, मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर्स। साधारण भाषा की बात करूँ तो हम इसको यहाँ पे SMD कैपेसिटर्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करा देता हूँ। एक बार पूरी वीडियो को आप ध्यान से वॉच करना और यहाँ पे आप कंप्लीट सीख जाओगे कैसे इसकी कंप्लीट टेस्टिंग करनी है। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड कर लेते हैं। आपको भी पता होगा कैपेसिटर के सभी जो कैपेसिटर हैं उनका जो एक पॉइंट है वो हमारा नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो बोर्ड में चेक करने पे हमारे भाई के साथ कुछ दिक्कत आई थी, उसको आज क्लियर यहाँ पे कर देंगे कि कैसे इसको टेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर यहाँ पे आईसी के पास लगे हुए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर की स्क्रीन में यहाँ पे फोकस करना। तो हम कैपेसिटर की एक साइड हम चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखिए हमारी यहाँ पे कैपेसिटर का एक भाग जो है वो हमारा ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये देखिए हमें यहाँ पे बीप सुनाई दे रही है और वैल्यू भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि फुल शॉट शो कर रहा है, यानी कि हमारे साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। लेकिन एक भाई के हमारे यहाँ पे कमेंट आ रही थी कि सर अगर बोर्ड में कैपेसिटर हमारे यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है तो क्या हमें उसे निकाल कर बाहर चेक करना जरूरी है? जरूरी है। किस केस में जरूरी है मैं एक बार आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इसको दूसरी साइड चेक करेंगे। अभी देखिए इस केस में यहाँ पे हमारा बीप नहीं दे रहा, वैल्यू आ रही है। किसी और कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट है तो उसी की यहाँ पे वैल्यू हमें शो हो रही है। इस केस में हमें क्या करना होता है, ये हमारा ओके माना जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें बीप की साउंड सुनाई दे रही है तो हमें यहाँ पर सिर्फ साउंड को नहीं सुनना, मल्टीमीटर की स्क्रीन में देखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैपेसिटर को जब मैं ग्राउंड के साथ यहाँ पे प्रोब को टच करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टिंग में यहाँ पे फुल 0 शो हो रहा है, यानी कि फुल शॉर्ट है। अगर हम दूसरी साइड चेक करते हैं और यहाँ पे 50 से कम वैल्यू यानी कि 1 से ऊपर 200 ऊपर कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, मल्टीमीटर में बीप की साउंड आ रही है, तो हमें कैपेसिटर को बोर्ड से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में होता क्या है कि जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर की चिप हमारी आईसी लगी हुई है, इसमें हमारे छोटी छोटी पॉइंट्स यहाँ पे निकले हुए हैं। इनके पैरेलल में और सीरीज में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। कुछ हाई वैल्यू और कुछ लो वैल्यू के रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे रजिस्टर, ठीक है, जो हमारे रजिस्टर 50 ओम से कम की वैल्यू के होंगे वो यहाँ मल्टीमीटर में बीप देंगे। आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इससे आप सर्किट को आसानी से ठीक कर पाओगे। तो यहाँ पे समझिए कि जो हमारा 50 से कम ओम की जो रजिस्टेंस हमारी माइक्रो कंट्रोलर या चिप आईसी के साथ यहाँ पर लगी होगी और वो सीरीज में रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमें बीप की साउंड सुनाई दे सकती है। तो वहाँ हम इसे कन्फर्म करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की शो हो रही है, क्योंकि दोस्तों 50 से कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा वो वहाँ पे बीप की साउंड हमें देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। बात करते हैं इसको लगाने की। तो इसको लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट नहीं होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जो हमारे सिरेमिक मटेरियल होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी कि थोड़ा सा चटक जाता है, और जिसके माध्यम से हमारा वो जो पीएफ है यानी कि SMD कैपेसिटर है वहाँ पे ओपन हो सकता है और यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। हालांकि शॉर्टिंग तो शो नहीं करेगा, लेकिन हमारा ओवरहीट होने की वजह से यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास आउट नहीं करेगा, यानी करंट को फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इस तरह की शॉर्टिंग शो कर रहा है, मल्टीमीटर में वैल्यू शो हो रही है 50 से कम यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि 00 से या 1 से ज़्यादा है और 50 से कम है, तो यहाँ पे उसको निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में हमारा माइक्रो कंट्रोलर से कोई रेजिस्टेंस वगैरह जो उसके कनेक्टेड में रहता है, जिस वजह से हमें शॉर्टिंग की जो वैल्यू दिखती है। अगर हमें 1 से ज़्यादा की दिख रही है तो हमें यहाँ पे लगे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 00 दिखा रहा है तो एक बार हम उसको निकाल कर कन्फर्म कर लेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो यहाँ पे सर्किट में नहीं दिखा रहा है। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और सभी कैपेसिटर यहाँ पे इसी तरीके से चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों।